दोस्तों, जनरल विपिन रावत के निधन के 9 महीने बाद देश को नया सीडीएस मिल गया है। सरकार ने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति की है। 61 साल के लेफ्टिनेंट जनरल चौहान मई 2021 में ईस्टर्न कमांड चीफ के रूप में सेना से रिटायर हुए थे। उन्हें सेना में काम करने का 40 साल का अनुभव भी है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 में हुआ। 1981 में आर्मी के 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए। वह नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए खड़गवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र भी हैं। मई 2021 में अपने रिटायरमेंट तक ईस्टर्न कमांड के चीफ भी रहे। मेजर जनरल के रूप में उन्होंने नॉर्दर्न कमान में जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट कोर की कमान भी संभाली और फिर जनरल ऑफिसर बने। सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का लंबा अनुभव भी है। भारत और म्यांमार की सेना के ऑपरेशन सनराइज के पीछे भी लेफ्टिनेंट जनरल चौहान का ही दिमाग था। मई 2019 में भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा के अंदर जाकर उग्रवादियों का सफाया किया था। यह ऑपरेशन 3 हफ्तों तक चला था। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान लंबे वक्त तक आर्मी की ईस्टर्न कमांड में भी रहे। इसी के चलते उन्हें चीन मामलों का एक्सपर्ट भी माना जाता है। 2020 में चीन के साथ गलवान संघर्ष के दौरान चौहान कमांडर थे और उन्हें इन क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम भी सौंपा गया था। दिसंबर 2020 में उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच एक लंबा बॉर्डर है। बॉर्डर के किसी एक हिस्से पर हुए विवाद को पूरे बॉर्डर से जोड़कर देखना सही नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद से ईस्टर्न कमांड वाले इलाकों में कोई दूसरी घुसपैठ या बड़ा टकराव नहीं हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने नॉर्थ ईस्ट में एक कोर की कमान भी संभाली थी। बाद में आर्मी कमांडर भी बने। नॉर्थ ईस्ट के बारे में इन्हें काफी जानकारी है। आगे पीके सहगल कहते हैं कि भारत को सबसे ज्यादा खतरा चिकन नेक एरिया के पास है जो सिलीगुड़ी में है। यह 33 कोर में आता है। वहीं दूसरा अरुणाचल प्रदेश है। चीन के खिलाफ किस तरह निपटना है? क्या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर खामियां हैं? क्या हमारी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरतें हैं? किस प्रकार के हथियार हमें चाहिए? किस प्रकार के मॉडर्न सिस्टम हमें चाहिए? इन सब चीज़ों की उन्हें अच्छी जानकारी भी है। इसलिए चीन के साथ भारत के तनाव को सुलझाने में उनका अनुभव काफ़ी काम आ सकता है। पीके सहगल कहते हैं कि चीन इस समय टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी आगे है। हथियारों की संख्या और क्षमता के मामलों में भी वो हमसे आगे हैं। इन खामियों को जल्द से जल्द पूरा करना है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान डिफेंस मिनिस्टर के सिंगल पॉइंट एडवाइजर होंगे। ऐसे में चीन के मामलों में उनकी एक्सपर्टीज काफ़ी काम आएगी। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि चीन नामक समस्या का समाधान वे कैसे करते हैं। 2020 में गलवान में हुए संघर्ष के बाद से एलएसी पर तनाव बना हुआ है। भारत को एक नासमझ और खतरनाक पड़ोसी के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। साथ ही पाकिस्तानी गतिरोध से भी निपटना होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।